गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। मैं हूं भरत कुमार। चलिए आज से मैक भी आ गया है मेरा, तो अब आप लोगों को जो वॉइस क्वालिटी होगा वो अच्छा मिलेगा। इस पे आवाज़ भी अच्छा है, रिकॉर्ड अच्छा हो रहा है आवाज़, ठीक है। तो अब से हम लोग पढ़ेंगे ठीक से। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपको नंबर सिस्टम के अंदर जो है टॉपिक रेशनल इरेशनल तो हो गया। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग रियल नंबर। क्या पढ़ेंगे? रियल नंबर। देखिए आपके लिए अभी तक जो है आप नंबर सब पढ़ते आ रहे हैं, तो इरेशनल नंबर्स पढ़े हैं सबसे लास्ट में। अब 10th क्लास तक आपको रियल नंबर ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको आगे 11th क्लास में और भी नंबर सब है जो हम लोग पढ़ेंगे, इमेजिनरी नंबर्स, वो नेक्स्ट क्लास में आप लोग 10th के बाद आता है, ठीक। तो अभी रियल नंबर पढ़ते हैं। तो रियल नंबर कुछ नहीं है, जो आप पढ़ लिए हैं ना वही सब नंबर रियल नंबर में आएगा। कैसे डिफाइन करते हैं थोड़ा देख लीजिए। तो अगर आपको रेशनल और इरेशनल का डेफिनेशन याद है तो आप रियल आसानी से समझ जाइएगा। देखिए तो यहाँ टॉपिक पहले लिख लेते हैं हम आपको, रियल नंबर्स। ओके, रियल नंबर्स का आपको हम दो डेफिनेशन बताएंगे, आपको दोनों समझना है और याद रखना है। ओके, तो रियल नंबर फर्स्ट आप देख लीजिए। रियल नंबर का पहला डेफिनेशन आपको हम बता रहे हैं क्या कि द सेट ऑफ, ओके, द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ओके, द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। ओके, देखिए मतलब आपको जितना भी रियल नंबर होता है, जितना भी रेशनल नंबर होता है और जो भी इरेशनल है, तो रेशनल और इरेशनल दोनों का अगर हम मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा? वो रियल नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का एक साथ सेट, ठीक। तो इसका एग्जांपल्स में जैसे कि 6/5 क्या है? एक आपको रेशनल नंबर है, 6/5 इज अ रेशनल नंबर, कॉमा √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो ये इरेशनल है। और भी बहुत सारे एग्जांपल जैसे √3 ले लीजिए, ठीक है। अगर आप √4 भी ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि √4 है ना, √4 एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो रेशनल और इरेशनल का जो सेट होगा, जो ग्रुप होगा, जो कम्बिनेशन होगा, वो क्या होगा? आपको इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। इरेशनल का ये आपको सिंपल डेफिनेशन। एक और है, वो भी सिंपल है। रियल नंबर का क्या होता है डेफिनेशन? एक और कि कोई भी रियल नंबर्स आप लीजिए, ठीक है। रियल मतलब कोई भी एक नंबर लीजिए जिसका स्क्वायर आपको हमेशा जो क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव। देखिए जैसे कि नॉन नेगेटिव, इस नॉन नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि वो नेगेटिव नहीं, मतलब पॉजिटिव होगा। लेकिन तो हम आप कहिएगा सर आप इसको हम डायरेक्ट पॉजिटिव क्यों नहीं बोल सकते हैं? कि जो अगर किसी नंबर का स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव, तो वहाँ पे हम नॉन नेगेटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें जीरो भी आना है, ठीक है। अगर हम जीरो का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा? जीरो होगा। और हम जानते हैं कि जीरो को ना तो हम पॉजिटिव में रखते हैं और ना ही नेगेटिव में रखते हैं, ठीक है। तो जीरो को क्या करेंगे? और इसमें देखिए अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, अगर 3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है? 9 हो जाएगा। अगर हम √5 का स्क्वायर कर लेते हैं तो ये क्या होगा? आपको रूट अंडर तो पहले 25 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा? 5 हो जाता है। तो जितने भी नंबर्स यहाँ पर लिए, हम 0 लिए हैं, क्या लिए? 0 लिए, 1 लिए, उसके बाद 2 लिए थे, 3 लिए और √5 लिए। इस सब का जो स्क्वायर किया है तो सबका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये सब वैल्यू पॉजिटिव में आया और 0 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं है। इसलिए इस सब वैल्यू तो पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं, इसलिए इसको रखा गया है नॉन नेगेटिव केस में। क्या हो गया? नॉन नेगेटिव में 0 भी आएगा और पॉजिटिव वाला भी आएगा। और अगर नॉन पॉजिटिव बोला जाएगा तो उसमें 0 भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा, ठीक है। देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए थोड़ा सा, अगर आपको कह दिया जाए
कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लिखिए। क्या लिखिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स अगर कह दे लिखने के लिए, तो नॉन नेगेटिव मतलब वो नेगेटिव नहीं होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। तो 1 2 3 4 5 ये सब हो गया आपको नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। पॉजिटिव वाला नॉन नेगेटिव लगा तो इसमें आपको जीरो को क्या करना होगा? ऐड करना पड़ेगा। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 एटसेट्रा ये हो गया आपको नॉन नेगेटिव। अगर आपको नॉन पॉजिटिव इंटीजर कह दिया जाएगा, क्या कह दिया जाएगा? नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। नॉन पॉजिटिव में भी आपको जीरो लेना है, लेकिन इसमें -1 -2 -3 तो जीरो दोनों में आएगा, ठीक है। नॉन लग जाएगा तो उसमें जीरो को हम रख सकते हैं। तो अगर हम अभी तक आप जितने भी नंबर्स पढ़े हैं उसमें से किसी भी नंबर्स का आप स्क्वायर करिएगा, वर्ग करिएगा, तो क्या उसका वर्ग कभी भी नेगेटिव होगा? नहीं होगा। अभी तक कोई भी रेशनल लीजिए या कोई भी इरेशनल नंबर्स लीजिए, अगर आप जो है देख लीजिए -3 एक क्या है? रेशनल नंबर्स है। अगर आप -3 को भी अगर आप स्क्वायर करते हैं तो ये क्या देगा? प्लस में 9 देगा। क्या देगा? +9 देगा ना, क्योंकि -3 इंटू -3 करिएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, है ना। अगर -3/2 का भी स्क्वायर कर देते हैं हम तो क्या होगा? ये आपको 9/4 देगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, ठीक है। अगर आप ऐसे √3/2 लिखते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो होना ही नहीं है, प्लस में ही होगा। तो रियल नंबर्स मतलब ये हो गया। इसका एक डिफिनेशन ऐसे दे सकते हैं कि ए नंबर हुज स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। क्या होना चाहिए? हुज स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर का आप दूसरा डिफिनेशन ऐसे समझिए, ए नंबर whose square is always non-negative। क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव मतलब उसमें वो पॉजिटिव होगा और जीरो भी हो सकता है, क्योंकि जीरो का स्क्वायर तो जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ए नंबर हुज स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड क्या हो जाएगा आपको? रियल नंबर, इज कॉल्ड रियल नंबर्स। बात समझिए ना। तो ऐसा कोई नंबर्स उसका स्क्वायर क्या होगा? ऑलवेज आपको क्या होगा? नॉन नेगेटिव होगा। अब देखिए, नॉन नेगेटिव का मतलब जीरो होगा या सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएगा। तो जीरो तो जीरो के इक्वल में हो गया, और हम जानते हैं कि एवरी पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, है कि नहीं। अगर 1/2 भी है तो 1/2 क्या होगा? जीरो से बड़ा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, आप इससे एक एन भी याद रखिएगा। इफ़ ए इज ये ए, ठीक है, ए कोई पार्टिकुलर वैल्यू लिए हैं। इफ़ ए इज़ ए रियल नंबर, क्या है? ए इज़ अ रियल नंबर। अगर ए कोई एक रियल नंबर है, देन क्या हो जाएगा? स्क्वायर ऑफ ए क्या होगा? स्क्वायर ऑफ ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, होगा कि नहीं होगा? देख लीजिए ध्यान से, इसको समझे आप। अगर ए कोई रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर क्या होगा? या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि नॉन नेगेटिव है, तो नॉन नेगेटिव है तो जीरो भी आ जाएगा उसका स्क्वायर, और नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव तो जीरो से बड़ा हो जाएगा। देख लीजिए कैसे। अगर आप इसका एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो सपोज ए इज इक्वल टू कुछ भी लीजिए। अगर ए का वैल्यू आप जीरो लेते हैं तो देखिए ए का जो स्क्वायर करिएगा तो जीरो का स्क्वायर क्या? जीरो का स्क्वायर तो जीरो ना हो जाएगा। तो देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू जीरो होगा कि नहीं होगा? जब ए का वैल्यू जीरो तो ए स्क्वायर का वैल्यू जीरो, तो यहाँ पे इक्वल टू और ग्रेटर दोनों ना है। जब ए का वैल्यू जीरो होगा तो ए स्क्वायर का वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाएगा। अगर ए का वैल्यू अगर आप जीरो को छोड़ कर कोई दूसरा लेते हैं, अगर जीरो को छोड़ करके आप -2 ही ले लेते हैं, तो देखिए अगर हम ए स्क्वायर निकालेंगे तो ए की जगह -2 डालेंगे तो -2 का जो स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो देखिए ए स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो क्या निकल गया? 4 आया। ए स्क्वायर का वैल्यू 4 आया, और ये 4 क्या है आपको? ग्रेटर देन जीरो है कि नहीं, है ना।
तो अगर ए कोई रियल नंबर है तो आपको ए स्क्वायर का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया आपको रियल नंबर का डिफिनीशंस। ओके, तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है रियल नंबर से रिलेटेड कुछ इसका आपको प्रॉपर्टीज है वो हम लोग बात करेंगे। ओके, थैंक यू।